इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संगीत जगत को एक बड़ा झटका लगा है। आशा भोसले का निधन हो गया है। जी हाँ, सैकड़ों फिल्मों के गीतों को स्वरों से सजाने वाली और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी खास मुकाम हासिल करने वाली आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। जी हाँ, कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से शनिवार को ही उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार सुबह से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी और फिर कुछ ऐसी खबर आती है जो संगीत जगत को एक बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। उन्होंने अपने गीतों से कई लोगों को मोह लिया है, दिल जीत लिया है। आशा भोसले भले ही चली गई हैं, लेकिन उनके गाने हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके करियर की बात करें तो 10 साल की उम्र में उन्होंने संगीत जगत में अपने कदम रख दिए थे। बहन लता मंगेशकर की राह पर चलते हुए इंडस्ट्री में कदम रखा और खूब शोहरत कमाई। उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया जो मराठी में था। इसके बाद से सिंगर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सफलता की बुलंदियों तक पहुंची और कभी भी इसका गुमान नहीं किया। वैसे ही सरल स्वभाव की रही, एक मुस्कान जो आपको हमेशा आशा भोसले की याद दिलाती रहेगी। उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। फर्श से अर्श तक पहुंचने के बावजूद भी उनका स्वभाव कभी भी नहीं बदला। बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर संगीत जगत सब उन्हें ताई कहकर बुलाते थे, बड़ी माँ कहकर बुलाते थे। उन्हें सम्मान दिया जाता था और आज भी उनके जाने के बाद कई दिल टूट गए हैं। हालांकि आशा भोसले की जब तबीयत खराब हुई, लगातार दुआओं के मैसेज आने लगे और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, यह सुनकर चिंता में हूं कि आशा भोसले जी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके अच्छे स्वास्थ्य और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। लेकिन उनके हेल्थ को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि तबीयत खराब है और बचने के आसार बेहद कम है और ऐसी खबर आई जो दिल को तोड़ने वाली है। आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही। लगातार अब दुखद कमेंट्स आ रहे हैं, लोग दीदी को याद कर रहे हैं, उनके गानों को याद कर रहे हैं। इसके साथ ही आशा भोसले के अस्पताल में भर्ती होने की खबर उनकी पोती जनाई भोसले ने इंस्टाग्राम पर दी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मेरी दादी आशा भोसले बहुत ज़्यादा थकान और छाती के इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको जल्द ही अच्छी खबर देंगे। लेकिन ये अच्छी खबर आई नहीं और आशा भोसले अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन वो चली तो गई, लेकिन हमेशा हमारे दिल में, हमारे कानों में उनके सुर, उनके गाने हमेशा याद रहते रहेंगे। आप अपने कमेंट से आशा भोसले के बारे में जो भी कुछ लिखना चाहें, उन्हें किस तरीके से आप याद करते हैं, ज़रूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।